नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, 1 अगस्त 2026 एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ने जा रहे हैं आप, क्योंकि 1 अगस्त वो तिथि है जब राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र शतभिषा को छोड़कर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक रहेंगे। राहु का ये 253 दिनों का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचरण जब हमारे जीवन में होगा तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। किंतु उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु गोचर का ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, वैदिक ज्योतिष में धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं और इसके देवता अष्टवसु हैं। धनिष्ठा नक्षत्र धन संपदा, नेम फेम और सफलता देने वाला नक्षत्र है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और अत्यधिक ऊर्जावान प्लेनेट माने गए हैं। राहु भी अपने आप में हाईली एनर्जेटिक प्लेनेट हैं और वायु तत्व ग्रह हैं। जब अग्नि और वायु का मेल होता है तो अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो जाती है और एक विस्फोटक योग बन जाता है, जिसे अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया करने की इच्छा, कुछ ऐसा जो दूसरे लोग ना कर रहे हों, लीक से हटकर, परंपरा से हटकर सोचना और करना, खास करके आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में। राहु एक भौतिकतावादी प्लेनेट है और वो सब देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। ढेर सारा पैसा, शानदार वाहन, शानदार मकान, सुख सुविधा के सारे साधन, कंफर्ट और लग्जरी, और इन सब की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में खराब हैं तो एडिक्शन दे देते हैं। ओवर थिंकिंग, अनजाना भय जैसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। अचानक धन हानि, अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाना, पैसा डूब जाना, गलत संगति का शिकार होना, ये सब खराब राहु होने पर होता है। जब राहु धनिष्ठा में गोचर करेंगे तो राहु मंगल की विस्फोटक ऊर्जा का संचरण होगा। ऐसे में आप लीक से हटकर सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, सफलता, धन, नेम फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि राहु सिर्फ पाना जानता है, उसे नैतिक अनैतिक इसकी कोई परवाह नहीं होती है। धनिष्ठा में राहु का गोचर टेक्निकल फील्ड, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन ध्यान रहे, मंगल राहु की ऊर्जा कभी कभी जल्दबाज और इगोइस्ट भी बना देती है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं।
धनिष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो दो राशियों में समाहित है, मकर और कुंभ राशि, और दोनों ही राशियां शनि की राशि हैं, जबकि नक्षत्र मंगल का है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और इसमें मंगल बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है, जबकि कुंभ वायु तत्व राशि है। पृथ्वी में हर चीज को समाहित करने का गुण होता है, जबकि वायु में विस्तार का गुण होता है। यही वजह है कि धनिष्ठा नक्षत्र में राहु दो तरह का फल देंगे। पहले तो आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे, इकट्ठा करना चाहेंगे और इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जब धनिष्ठा के वो दो चरण जो कुंभ राशि में आते हैं, जब उसमें राहु गोचर करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे आपके कार्य क्षेत्र का, आपके धन का, आपके स्किल कौशल और आपके इंटेलिजेंस को एक्सपेंड करेंगे। राहु विदेश के भी कारक होते हैं और इस गोचर में विदेशों से भी आपको बड़ा लाभ दिलाने की क्षमता रखते हैं राहु। अब प्रश्न ये है कि इस नक्षत्र में राहु के गोचर पर किस तरह से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए, क्या रेमेडीज़ हैं इसकी। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र की दिशा नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, और इसका प्रतीक चिन्ह है मृदंग, बांसुरी, तबला। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी का एक चित्र लगा दें और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रख दें, मृदंग, तबला, बांसुरी, तो इससे धनिष्ठा नक्षत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि अलग अलग राशि के जातकों पर धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और राहु की दृष्टि अष्टम भाव, दशम भाव और 12वें भाव पर है। 8वां भाव और 12वां भाव ये दोनों ही परिवर्तन को दर्शाता है। अष्टम भाव परिवर्तन, 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस समय राहु के इस गोचर काल में आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, चौथे भाव में राहु का गोचर है। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव है आपका घर। तो सबसे पहला परिवर्तन जो आप करेंगे वो अपने घर में ही करेंगे। अगर आप नया घर बनवाना चाहते हैं तो एक नए तरीके का, कुछ नए आइडियाज़ लगा करके आप कुछ ऐसा घर बनाएंगे जो कि दूसरों से बिल्कुल अलग हो। अगर आप जहाँ रह रहे हैं रेंट पर हैं और घर बदलना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप इस समय ऐसी जगह पर रह रहे हों जो घनी आबादी के बीच में हो, संकरी सड़कें, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम, भीड़ भाड़। अब आप नया घर जब बदलेंगे तो राहु और मंगल के प्रभाव से, राहु और मंगल की ऊर्जा जब आपके घर में होगी तो आप ऐसी जगह पर घर लेंगे जहाँ पर चौड़ी सड़कें हों, खुला वातावरण हो और वेंटिलेशन भरपूर हो, शांति हो। ऐसी जगह पर आप परिवर्तन करेंगे, ऐसी जगह आप अपना घर लेंगे।
पुराने घर में ही आप रहना चाहते हैं, परिवर्तन नहीं कर रहे हैं घर का, तो घर के भीतर आप कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे, एक नया लुक देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहु का मतलब है नयापन। कुछ नया एडिशन करेंगे घर में, कुछ नया परिवर्तन करेंगे, घर का विस्तार करेंगे, क्योंकि राहु तो विस्तार के कारक होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके घर में होंगी। साथ ही साथ अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो कम से कम इतना ज़रूर करेंगे कि घर को नीट एंड क्लीन रखेंगे और घर से कबाड़ को बिल्कुल भी हटाएंगे, क्योंकि राहु का सबसे बड़ा उपाय यही है कि घर में कबाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक्स कबाड़ तो होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह के परिवर्तन तो आप अपने घर में करने जा रहे हैं। इन 253 दिनों में इस तरह के परिवर्तन होंगे। अब चौथा घर क्या है? आपके घर का वातावरण, आपके घर का माहौल। यहाँ पर क्या है कि घर में कोई समस्या लंबे समय से चली आ रही थी, राहु आपको इतना टैक्टफुल बना देंगे, राहु आपको इस तरह के आइडियाज़ देंगे कि घर में चल रही समस्याओं को आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, मंगल और राहु के प्रभाव से घर में आपका वर्चस्व स्थापित होगा, घर पर आपका कंट्रोल रहेगा, घर के सदस्य आपकी बात को मानेंगे और आप जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। चौथा भाव पॉलिटिक्स को भी दर्शाता है, चौथा भाव राजगद्दी को दर्शाता है और 10वें भाव से इसका संबंध बन रहा है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो भी अपने तौर तरीक़ों में एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे, एक बड़ा बदलाव करेंगे। ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का यूज़ करना, संचार माध्यमों के द्वारा पब्लिक से जुड़ कर के रहना, ये राहु आपको सिखाएंगे। और 10th हाउस पर राहु की दृष्टि है। राहु क्या हैं? राहु माया हैं, मायावी ग्रह हैं। राहु प्रेजेंटेशन पसंद करते हैं, राहु पाम्प एंड शो पसंद करते हैं, राहु ब्रांडिंग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपके अंदर जब मंगल और राहु की ऊर्जा और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचार होगा तो आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। आपका प्रेजेंटेशन, आपका लुक बेहद अट्रैक्टिव होगा, बेहद इनोवेटिव तरीके से, बिल्कुल नए तरीके से आप अपने कार्य को प्रेजेंट करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो कार्यस्थल पर भी आपका वर्चस्व स्थापित होगा, लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी लीडरशिप में काम करना चाहेंगे, क्योंकि आप अपने नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ के कारण सफलता की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। और जहां काम कर रहे हैं वहां वर्क प्लेस पर भी कुछ आप नए परिवर्तन करेंगे। चौथा भाव गवर्नमेंट को दर्शाता है और मंगल के नक्षत्र में है, मंगल गवर्नमेंट को दर्शाते हैं। और 10वें भाव में सूर्य की राशि है, सूर्य आपके मित्र हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से जुड़े हुए जातकों के लिए भी एक नए नए अवसर प्राप्त होंगे। और चूँकि 10वें भाव का संबंध 12वें और 8वें से बन रहा है, तो अगर आप जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस कार्य में भी राहु और मंगल आपको सपोर्ट करेंगे। नया जॉब मिल सकता है आपको, पुराने जॉब को स्विच ऑफ करके आप नया जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, बड़े पैकेज का जॉब आपको मिल सकता है। और छात्रों के लिए, चूँकि मंगल 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, लग्नेश भी हैं आपके, तो छात्रों के लिए भी राहु का ये गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा।
राहु विदेश के कारक हैं और विदेश भाव से ही राहु का संबंध बन रहा है। यहाँ पर 12वें भाव में जब राहु और मंगल की ऊर्जा का संचार होगा तो विदेश में रहने वाले जातकों के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, धन कमाने के नए नए अवसर। क्योंकि 12वें भाव के स्वामी आपकी कुंडली में शुक्र बनते हैं, शुक्र राहु के मित्र हैं। ऐसे में इस गोचर काल में विदेशों से आपको ज़बरदस्त धन लाभ होने का योग बन रहा है। 11वें भाव के स्वामी बुध हैं, बुध भी राहु के मित्र हैं, तो विदेशों से लाभ। शुक्र सप्तम के भी स्वामी हैं और राहु के मित्र हैं। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, ऐसे जातकों के लिए भी राहु का ये जो गोचर है विदेशों से नई नई बिजनेस डील्स दिलाने वाला होगा। विदेश में रुका हुआ पैसा आपको मिलने का योग बन रहा है। अगर कोई पैसा आपका डूबा हुआ है, क्योंकि अष्टम पर राहु की दृष्टि है, कोई पैसा अगर आपका कहीं फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, वो पैसा भी आपको मिलेगा। चौथा भाव प्रॉपर्टी को दर्शाता है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है जो कि भूमि के कारक हैं। तो वृश्चिक राशि के वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए राहु नए नए अवसर तो लेकर के आएगा ही, धन कमाने के नए नए आइडियाज़ भी उनको देगा। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों को दर्शाता है। जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेटल्स मिनरल्स का काम करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म के क्षेत्र से, मेडिसिन्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए राहु अचानक से धन लाभ के मार्ग प्रशस्त करने जा रहा है। विदेशों से भी धन का लाभ, अचानक धन लाभ और डूबा हुआ धन, साथ ही साथ पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद, तो वो भी इस समय सॉर्ट आउट होने जा रहा है। मंगल की ऊर्जा, राहु की ऊर्जा 12वें भाव पर जब रहेगी, आने वाले 253 दिन में कोर्ट कचहरी का कोई मैटर अगर आप चल रहा है तो उसे आप बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मैटर है, वहाँ भी आपको लाभ मिलने जा रहा है। इस तरह के लाभ आपको मिलने जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के आपको सावधान भी रहना है। और वो क्या है? अष्टम भाव से राहु और मंगल का संबंध बनने पर स्वास्थ्य के साथ संबंधी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। और चूँकि मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, हालांकि छठे भाव में शत्रुहंता होते हैं, लेकिन अष्टम से भी राहु का संबंध बन रहा है, तो अचानक से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। दूसरी बात यह है कि राहु चौथे भाव में है, तो परिवार के सदस्यों के बीच में गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत टैक्टफुली हैंडल करना है अपने परिवार के सदस्यों को। जहाँ तक कार्यस्थल की बात है, यहाँ पर भी राहु और मंगल की एक्स्ट्रा एनर्जी तो आपके पास रहेगी ही। आप डोमिनेट करना चाहेंगे अपने कार्यस्थल पर, और ऐसे में क्या होगा कि जो लोग आपके कोलिग्स हैं वो आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों से भी आपको सावधान रहना होगा, बचना होगा। ऐसे लोग जो एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जिनकी कोई इंडस्ट्री है, जिनकी कोई फैक्ट्री है, यहाँ पर राहु आपको फैक्ट्री चलाने के, फैक्ट्री और इंडस्ट्री से लाभ कमाने के नए नए आइडियाज़ तो देगा ही साथ राहु के प्रभाव से आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ख़ास करके जो लोग कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, इस समय भरपूर ब्रांडिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की, नए नए तरीके, नए नए आइडियाज़ ब्रांडिंग के ढूंढेंगे, क्योंकि राहु को चमक दमक, शो ऑफ, ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है, दिखावा ज़्यादा पसंद है। तो आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ब्रांडिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन और सफलता अर्जित करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। अब प्रश्न ये आता है कि क्या
सभी वृश्चिक राशि के जातकों को एक जैसा लाभ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के करोड़ों जातक हैं और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं, अपने ग्रहों के गोचर के आधार पर अपने जीवन में चल रही समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। स्क्रीन पर भी नंबर अपना लिख दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु, और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई, और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें, और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें। ओम रांग राहवे नमः।
और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।